हमारे पास तीसरा सवाल है, महद रैन 3 राउंड्स ऑफ ए जॉगिंग ट्रैक इन द मॉर्निंग। महद ने सुबह सवेरे की सैर करते हुए 3 चक्कर एक जॉगिंग ट्रैक के लगाए हैं एंड कवर्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 4 होल 2/3 किलोमीटर, और उसने टोटल फासला तय किया है 4 से ही 2/3 किलोमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द जॉगिंग ट्रैक? जॉगिंग ट्रैक की लंबाई कितनी है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि महद ने 4 से ही 2/3 किलोमीटर का टोटल फासला तय करने के लिए 3 राउंड मुकम्मल किए हैं। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास साहब हैं महद। महद ने क्या किया है कि टोटल जो उसने राउंड लगाए हैं वो हैं हमारे पास 3, यानी नंबर ऑफ राउंड्स हैं हमारे पास 3। और हम आगे लिख लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो टोटल डिस्टेंस उसने तय किया है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास था 4 होल 2/3, यानी 4 होल 2/3 उसने टोटल फासला तय किया है किलोमीटर्स में। अब हमने क्या मालूम करना है? हमने मालूम करना है कि जो 1 जॉगिंग ट्रैक है उसका लेंथ कितनी है। अब देखें हमारे पास टोटल इतना फासला तय हुआ है और ये फासला कितने राउंड में तय हुआ है? 3 राउंड में तय हुआ है। हमने एक राउंड में तय होने वाला जो जॉगिंग ट्रैक की लंबाई है वो मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड का प्रोसेस करना पड़ेगा। हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है 4 होल 2/3 और ये कितने राउंड्स में हुआ है? 3 राउंड्स में हुआ है। तो एक राउंड की कीमत मालूम करने के लिए हमें 3 पर डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 are 12 और 12 में न्यूमरेटर प्लस कर देंगे। 12 और 2 14 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये वाला 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक तरफ जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास ये जो हमारे पास है ये फ्रैक्शन की शक्ल में है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं है। दोनों को फ्रैक्शन की शक्ल में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी फ्रैक्शन की शक्ल में बना लेते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 14/3 डिवाइडेड बाई 3/1। अब हमें पता है कि जब दरमियान में डिवाइड का साइन हो तो पहली रकम को एज इट इज़ लिखते हैं हम, इस डिवाइड वाले साइन को हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं और जो हमारे पास अगली रकम होती है उसको फ्लिप कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये 3/1 1/3 बन जाती है। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 14 1 is 14 और 3 3 are 9। अब हमारे पास जो जवाब आया है वो है 14/9 किलोमीटर्स, यानी एक जॉगिंग ट्रैक का जो लेंथ है वो 14/9 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने देखनी है, वो ये देखनी है कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था हमारे पास इस शक्ल में, यानी हमारे पास जो सवाल था वो इस शक्ल में था। किस शक्ल में? होल वाली शेप में, यानी हम देख रहे हैं कि 4 होल 2/3 लिखा हुआ है। तो अब जवाब को भी होल की शेप में, होल की शक्ल में हमने लिखना है। हमारे पास जवाब है 14/9। इसको होल फ्रैक्शन बनाने के लिए 14 को हम डिवाइडेंड बनाएंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको डिवाइज़र बनाएंगे। 1 9 is 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब बच गया, रिमाइंडर बच गया 5। अब होल में कैसे लिखते होते हैं? ये जो हमारे पास क्वोशंट है, जो हमारे पास जवाब है, इसको हम होल बना लेंगे। जो हमारे पास रिमाइंडर है ये 5, इसको हम न्यूमरेटर बना लेंगे और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिवाइज़र है, उसको हमने डिनोमिनेटर बना लेना है। तो इसका मतलब ये है कि एक जॉगिंग ट्रैक की जो लंबाई है वो हो जाएगी 1 होल 5/9। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। Adila and our family traveled to another town at a distance of 60.27 किलोमीटर। अदीला और उनकी फैमिली एक दूसरे टाउन में, कस्बे में, गांव में जाते हैं तो वो कितने दूर है? 60.27 किलोमीटर। ऑन देयर वे बैक
वापसी के ऊपर दे चूज अनदर रूट विच इज 12.3 किलोमीटर शॉर्टर देन द प्रीवियस वन। वापसी पर वो एक और रास्ता चुनते हैं जो कि 12.3 किलोमीटर कम है पहले वाले रास्ते से। हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, हाउ मच डिस्टेंस दे कवर ऑन देयर वे बैक, वापसी पर उन्होंने कितना फासला तय किया है, एंड फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, और हमने ये भी बताना है कि उन्होंने आते हुए भी और जाते हुए भी टोटल कितना फासला तय किया है। तो अब हम इस सवाल को हल कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अदीला और उनकी जो फैमिली है उन्होंने जाते हुए यानी जो टोटल फासला तय किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और ये भी कब उन्होंने किया है, वाइल गोइंग, यानी जाते हुए जो उन्होंने फासला तय किया है वो कितना फासला है, उन्होंने तय किया है 60.27 किलोमीटर। तो 60.27 किलोमीटर उन्होंने फासला तय किया है कब, जाते हुए। वापसी पर उन्होंने एक और रास्ता चुना है, तो उसका जो डिस्टेंस था वो कितना डिफरेंस था। अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बताया गया बल्कि डिफरेंस बताया गया है कि वो कितना शॉर्ट था। वो हमारे पास था, कितना शॉर्ट था हमारे पास, 12.23 किलोमीटर। अब जब वो 12.2 किलोमीटर शॉर्ट था तो हमने दो चीज़ें बतानी हैं। ये तो हमारे पास चीज़ें थी नोन, हमने ये बताना है कि जो वापसी पर उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड वाइल कमिंग बैक, वापस आते हुए कितना फासला तय हुआ। और हमने दूसरी चीज़ बतानी है कि उन्होंने टोटल आते हुए और जाते हुए टोटल कितना डिस्टेंस तय किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जाते हुए उन्होंने एक रास्ता अपनाया जिसकी लंबाई थी 60.27 किलोमीटर। वापसी पर उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया जिसकी लंबाई थी 12.3 किलोमीटर, इससे कम, इस पहले वाले रास्ते से 12.3 किलोमीटर रास्ता कम था। तो पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने वापसी पर कितना फासला तय किया। हमें पता है कि जाते हुए उन्होंने तय किया था 60.27, वापसी पर एक रास्ता उन्होंने चूज़ किया जो कि छोटा था पहले वाले रास्ते से 12.3 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये है कि हमें पहले डिफरेंस मालूम करना होगा कि वापसी पर उन्होंने कितना फासला तय किया है। अब ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको वर्टिकल फॉर्म में ही ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, 12.3। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 के नीचे जगह जो है वो बच रही है, तो इस जगह को फिल करने के लिए हम अपनी तरफ से 0 लगा लेते हैं, माइनस करेंगे, 7 में से 0 निकालेंगे 7, 2 में से 3 नहीं निकल सकता, यहाँ कैरी लेकर आएंगे, कैरी यहाँ से आएगा, ये पहले 10 बनेगा, फिर कैरी जाएगा तो फिर ये 9 रह जाएगा, कैरी यहाँ 6 से आया था जो कि 5 बन गया। 12 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 9 में से हम 2 निकालेंगे तो हमारे पास 7, 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास 4, और ये जो पॉइंट हैं ये पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वापसी पर उन्होंने 47.97 किलोमीटर फासला तय किया है। अब हमने दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है कि उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया है। जाते हुए हमें पता है कि उन्होंने फासला तय किया 60.27 का, और वापसी पे अभी हमने निकाला है कि वापसी पे उन्होंने 47.97 किलोमीटर का फासला तय किया है। तो टोटल डिस्टेंस मालूम करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, 7 7 और 7 14, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 1 कैरी, 1 में 0 प्लस करके 7 प्लस करेंगे तो 8, और 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10, और ये पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे। तो उन्होंने टोटल जो डिस्टेंस तय किया है वो किया है 108.24 किलोमीटर।